संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय पुरुष और प्रकृति भाग 18। जो समझ में नहीं आए वही माया। विज्ञान भी मानता है कि स्त्री पुरुष दोनों में दोनों तत्व रहते हैं। यदि समय रहते इन तत्वों के स्वरूप को समझ लिया जाए तो न केवल संतुलन बनाया जा सकता है अपितु स्त्री अपना स्त्रैण व्यापक कर सकती है। उसका चरम मातृत्व है। पुरुष भी अपने स्त्रैण को स्फीत कर सकता है। इसका आधार भी पत्नी का स्त्रैण ही बनता है। वही पुरुष के स्त्रैण पर टिका भी होता है। आज स्त्री तो दिखाई देती है, उसका स्त्रैण खो गया है, समर्पण खो गया है, अहंकार और हिंसा में पारंगत होती जा रही है। न प्रतीक्षा कर सकती है न भद्र हो सकती है। पूरा पश्चिम इसका जीता जागता उदाहरण है। झूठी समानता की अवधारणा के कारण दोनों आक्रामक हो गए। समानता का अर्थ यह नहीं कि पुरुष अपना पौरुष छोड़ दे और स्त्री जरा भी स्त्रैण न हो। स्त्री को स्त्री जीवन की शिक्षा ही नहीं दी जाए। कैसे अच्छी मां बन सकती है, कैसे गर्भावस्था एवं प्रसव बाद लालन पालन करना है। हर मां अपनी बच्ची को स्त्रैण संस्कारों से वंचित करके गौरवान्वित हो रही है, अंधकार में धकेल रही है। उसे उतना ही सिखाया जाता है जितना कि लड़कों को। वह अस्तित्व का पर्याय नहीं बन सकती। वह आकर्षणहीन हो जाने के कारण भोग की वस्तु बनती चली जाएगी। युग युग की मां पूर्णतः शक्तिहीन हो जाएगी। स्त्री को धरती की तरह संस्थाप्य धर्म का वाचक माना गया है। पुरुष प्रजनन करता है, स्त्री उसका पोषण करती है, उसको आधार देती है। यह भी सत्य है कि यह प्रजनन भाग भी निरंतरता का सूत्र मात्र है। मैथुन का सृष्टि क्रम तो इसके आगे भी चलता है और बहुत विचित्र भी है। स्त्री के एक डिंब के समक्ष लाखों शुक्राणु होते हैं जो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अधिकतर तो उस तक पहुंच ही नहीं पाते। इनमें से किसके साथ मिलकर सृष्टि क्रम बढ़ेगा और किस प्रकार के जीव को वह धारण करेगा, इसी के अनुरूप एक विशेष शुक्राणु के साथ ही युगल तत्व तैयार होता है। यह भी मैथुनी क्रम ही है। पुरुष प्रधान सृष्टि का यह अर्थ तो कदापि नहीं है कि स्त्री भोग की वस्तु है। व्यवहार रूप में देखा जाए तो भोग भी स्त्री ही करती है। आवरण बनाना और भोग करना पुरुष का कार्य नहीं है। अपने लक्ष्य के बाहर ज्यादातर विषयों में वह निर्लेप रहता है। स्त्री हर छोटी बड़ी बात के प्रति जागरूक रहती है, उसका विश्लेषण करती है, गृह कार्यों का योजन करती है। उसकी व्यवहारिक निपुणता इसी से समझ में आती है कि वह एक साथ कई तरह के कार्यों पर ध्यान रख सकती है। स्त्री पुरुष की पूर्णता है। अन्य कोई व्यक्ति यह स्थान नहीं ले सकता। यदि पुरुष एक से अधिक स्त्रियों का भोग करता है तो उसकी स्वयं की पूर्णता ही खंडित होती है। पुरुष के मन में अनेक विचार, अनेक भाव दबे रहते हैं। कुछ भाव व्यक्ति अपनी शिक्षा और अनुभव से विकसित करता है और कुछ भाव पत्नी शरीर के साथ होने वाली ऊर्जा के आदान प्रदान से जागृत होते हैं। ये भाव शरीर की अन्य ऊर्जाओं से विकृत भी हो सकते हैं। स्त्री की पूर्णता केवल शरीर रूप में ही नहीं है। शरीर रूप में पुरुष के साथ मिलकर वह सृष्टि क्रम को गति देती है। उसके बाद उसका शरीर गौण हो जाता है। मानसिक और आत्मिक धरातल पर जीवन चलता है। मिठास तो शरीर के धरातल पर होती ही नहीं है, वह तो मन के धरातल पर ही होती है। प्रारंभिक आकर्षण तो सृष्टि विकास में निहित है। सृष्टि तो केवल आनंद से ही संभव है। आनंद मन का मूल स्वभाव है। आकर्षण की दृष्टि से भी पुरुष ही सृष्टि में सौंदर्य प्रधान है। स्त्री ही आकर्षित होती है अथवा की जाती है। आप किसी भी प्राणी को देखें, नर का शरीर ही मादा के अनुपात में अधिक सुंदर प्रतीत होगा। हाथी, गेंडा, मोर से लेकर किसी भी प्राणी के शरीर का आकलन कर लें, आप नर को ही अधिक सुंदर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि नर में ही यह क्षमता भी है कि वह एक साथ एक से अधिक स्त्रियों के लिए प्रजनन में सहायक हो सके। स्त्री की प्रजनन क्षमता सावधिक होती है, पुरुष की नहीं। इस सब के होने के उपरांत भी पूर्णता का भाव एक ही जगह निहित होता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो स्वयं विवेक से अपनी पूर्णता को अखंड रख सकता है। जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने की यह पहली आधारभूत आवश्यकता भी है।
आचार्य रजनीश ने लिखा है कि पत्नी जैसी स्त्री को पाकर भी व्यक्ति यदि स्त्री मोह से उबर नहीं सकता तो उसका उद्धार संभव नहीं है। एक बात और है, हम अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते, बहन भाइयों को नहीं बदल सकते, चाहे वे हमें कितने ही बुरे लगते हों। फिर किस कारण से हम केवल अपनी पत्नी को बदलना चाहते हैं? अपूर्ण जीवन की यातना हमें स्वीकार्य होती है। पूर्णता के साथ जीने के लिए हम छोटा बड़ा समझौता करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि पुरुष वासना रूप विलास भावना से अतिग्रस्त हो जाता है। पर में आकर्षण का मूल भी यही है। यही कारण है कि आज समाज में विवाह विच्छेद का एक क्रम विशेषकर प्रबुद्ध समाज में तथा धनाढ़ समाज में चल पड़ा है। विवाह को शरीर और बुद्धि के धरातल पर ही देखा जाता है। शरीर तो किसी भी बीमारी या दुर्घटना से विवाह के बाद भी विकृत हो सकता है, बुद्धि भी विकृत हो सकती है। विवाह सामाजिक रस्म अवश्य है, किंतु इसमें इतनी शक्तियां निहित है कि उनका आकलन एक बार में शायद हो ही नहीं पाए। दूसरी ओर पत्नी स्त्री शरीर में होते हुए भी विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न स्वरूप लिए नजर आती है। इसका मूल कारण भी आत्मा का रिश्ता है, शरीर मात्र का नहीं। पत्नी माँ के रूप में दुलारती भी है तो संकट के समय और सामाजिक व्यवहार में मित्र एवं सलाहकार भी होती है। गृह कार्यों में और बच्चों के लालन पालन में उसकी प्रबंध क्षमता भी पुरुष से कहीं अधिक है। सबके सुख के लिए उसको अपने सुख का त्याग करना आता है। आध्यात्मिक उत्थान के धरातल पर वह पति द्वारा अर्जित पाप पुण्य की भागीदार भी स्वतः ही बनती है। उसे स्वयं के लिए अलग से पुण्य अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। वह तो पति की आत्मा का ही अभिन्न अंग है। अतः पति पत्नी दो होते हुए भी एक हैं। जीवन दो साधनों के सहारे चलने लगता है, एक शरीर और दूसरा बुद्धि। शरीर का अर्थ है भौतिक सुख और बुद्धि का अर्थ है अहंकार। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने समर्पण करना नहीं चाहेगा। घर के कामकाज में पति न बोले, जीविकोपार्जन में पत्नी न बोले, हस्तक्षेप न करे, यही समर्पण का रूप होता है। स्त्री जीवन का आधार कामना है, पुरुष के जीवन का आधार पुरुषार्थ है। पुरुष अनेक मामलों में निर्लिप्त देखा जाता है, उदासीनता प्रकट करने लगता है। स्त्री ठहर नहीं सकती। आज जीवन के जो नए रूप आ रहे हैं वहां स्त्री की कामना की व्यापकता भी बढ़ी है, पुरुष वही है। स्त्री ने एक आक्रामक रूप धारण करना शुरू कर दिया है, वह भी पुरुष की तरह ही जीना चाहने लगी है। स्त्री जीवन के बंधन उसे स्वीकार्य नहीं है। पुरुष बन नहीं सकती, स्त्री के रूप में जीने से मन में छटपटाहट बनी रहती है, बीच में आकर अटक गई है। सुख भी छूट गया और सम्मान में भी गिरावट आ गई। परंपरागत समाज की नारियों में बैठकर बेचैन हो उठती है। उसे बौद्धिक क्षमता बढ़ाने में रुचि है। स्नेह, वात्सल्य अथवा श्रृंगार में उसकी रुचि घट रही है। व्यवहार में भी भावना का स्थान बुद्धि लेती जा रही है। स्नेह और माधुर्य घट जाए, श्रृंगार लुप्त हो जाए तो आनंद भाव शेष नहीं रह सकता। केवल शरीर की पहचान को लेकर नारी का स्थान कैसे मिल पाएगा? कामना की यह मार पश्चिम की स्त्रियों को जिस निष्ठुरता से झेलनी पड़ रही है उसे शब्दों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यह भी तो कामना का ही फल है। सृष्टि को यूं ही स्त्री आगे बढ़ाती जाएगी, पुरुष कामना से मुक्त होता रहेगा। स्त्री को नया जन्म लेना पड़ेगा।